आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव यादव आज भूगोल विषय के साथ आपकी यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य कोई एग्जाम या जिनमें जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन का विषय आता है उनके लिए ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भूगोल में भी मैं भारत के भूगोल के साथ आपकी तैयारी प्रारंभ करना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली एग्जाम जो हैं उनमें भारत का भूगोल ही आता है और इनसे जुड़े ही 90% प्रश्न आते हैं। उसके बाद एक दो प्रश्न हमारे ब्रह्मांड, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कह देते हैं, या प्रादेशिक भूगोल की जिसे कह देते हैं हम एक के तरीके से, उसके ब्रह्मांड, पृथ्वी, सौरमंडल या अक्षांश देशांतर का एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो 90% 90% लगभग क्वेश्चन जो हमारे हैं वो भारत के भूगोल के रहते हैं। तो भारत के भूगोल का पहला टॉपिक है भारत, अवस्थिति एवं विस्तार। इसके साथ मैं आपकी तैयारी प्रारंभ कराने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, ये जो हमारा भारत है, हम भारत के चाहे इस तरफ चले चाहे ये आ जाए इस प्रकार, ये भारत की जो चारों तरफ की सीमा है, भारत का लगभग चतुष्कोणीय आकार है और भारत की चारों तरफ की जो सीमा है ये क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखो मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हमारी है वो दो भागों में बटी हुई है। वो दो भाग है। पहला स्थली, वो है 15,200 किलोमीटर, और दूसरा है जली, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब जली सीमा हमारी जो है वो दो भागों में बटी हुई है। कैसे? देखिए, यहां से लेकर और यहां तक जो भाग है, बंगाल से लेकर इधर गुजरात तक, ये हमारा जली सीमा का मुख्य भाग कहलाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसे हम कह देते हैं मुख्य सीमा, और दूसरी हो जाती है हमारी द्वीपीय सीमा। देखिए, मुख्य सीमा हमारी ये है जो 6100 किलोमीटर है, और दूसरी है द्वीपीय सीमा, जैसे हमारा यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है। तो इसकी है 1416.6 किलोमीटर। अब ये मुख्य सीमा जैसे महाराष्ट्र गुजरात से साथ लगती है, और द्वीपीय सीमा जो द्वीपों के साथ लगती है, इन दोनों को जोड़ के हम जलीय सीमा कह देते हैं। और जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को जोड़ के हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कह देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए, अभी एक प्रश्न आया था जो मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, 15,200 किलोमीटर स्थलीय, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। ये अभी प्रश्न आया था एग्जाम में, और ये जो है मुख्य सीमा का ही प्रश्न पूछा गया है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का कई बार एग्जाम होता है, या द्वीपीय सीमा की लंबाई, या आप प्रश्न बैक ईयर क्वेश्चन पेपर जब करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार के एग्जाम आते हैं, प्रश्न आते हैं। और यूपी का कोई भी एग्जाम हो, अक्सर आप देखना 50% चीजें होंगी जो बैक ईयर की होंगी, और 50% में नई चीजें होंगी। आप इसको यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में भी देख सकते हैं, या उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई अन्य एग्जाम है उसमें भी आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी समझ में आया। अब हम इसके साथ आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया स्थलीय सीमा, अब स्थलीय सीमा जो है हमारी वो 7 देशों के साथ लगती है। 7 देशों के साथ लगती है, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। मैं 7 देशों के साथ बताऊंगा एक एक करके, जो हमारे सीरियल के साथ देश लगते हैं, जैसे सबसे ज्यादा जिसके साथ है, उसके बाद जिसके साथ है, उसके बाद जिसके साथ है, इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। अगला, अब
बांग्लादेश, हमने बताया है स्थलीय सीमाओं के साथ देश। तो पहला हमारा है बांग्लादेश, और इसके साथ हमारी 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो यहाँ पर है। ये हमारी बांग्लादेश के साथ सीमा है। और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है उसके साथ राज्यों की संख्या है 5। 5 राज्य से सीमा बनाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो है 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा हमारे देश के साथ सर्वाधिक लंबाई के साथ है, 5 राज्य बनाते हैं। और जैसा कि अभी आपने UPSSC का जो एग्जाम हुआ था पैट, अगर आपने पैट का एग्जाम देखा हो तो उसमें पूछा भी गया था कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो ये इसी प्रकार बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है, और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा किसके साथ लगती है, तो वो है चीन। इस प्रकार ये चीन के साथ है। आप देख रहे होंगे यहाँ चीन, यहाँ नीचे नेपाल आ जाता है और यहाँ भूटान आ जाता है। तो चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। और इसके साथ हमारे राज्यों की सीमा है वो है 4। और साथ साथ ध्यान रखें इसके साथ हमारा केंद्र शासित भी एक है। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो भी एक अपनी सीमा साझा चीन के साथ करता है। तो राज्यों में 4 कौन कौन से हैं, तो पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो है लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहाँ चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। एक यहाँ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये अपनी सीमा चीन के साथ बनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला देश आता है वो है पाकिस्तान। अब देखिए जो हमारा पाकिस्तान है उसकी बात हम करें, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इसकी सीमा पर कई विवाद भी हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज क्लास का समय है। और पाकिस्तान के साथ हमारे राज्यों की जो सीमा है वो 3 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 है। अब यहां देखते जाइए, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश दो हैं, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जब से दो भागों में विभाजित हुआ है तब से लद्दाख का भी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और जम्मू कश्मीर का भी लगता है, क्योंकि जो पीओके वाला एरिया है उसे हमारी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम उसे लद्दाख में शामिल करेंगे। तो जम्मू कश्मीर नीचे वाला हिस्सा रह जाता है और ऊपर वाला ये लद्दाख जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये हमारे पाकिस्तान के साथ हो गए। अब इसके साथ अगला है नेपाल। अगला है नेपाल। तो देखिए नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से नेपाल के साथ सीमा है 1751 किलोमीटर। तो इसके साथ हमारे राज्यों की संख्या है 5। पहला जो हमारा राज्य है वो है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, अगला है बिहार, इसके बाद सिक्किम और इसके बाद पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य शुरू होता है वो यहाँ इस प्रकार होते हुए नेपाल के साथ साथ ये भूटान से भी अपनी सीमा बनाता है। तो आप देखिए कहाँ तक हमारा जा रहा है पश्चिम बंगाल, ये इस प्रकार यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम, यहाँ बिहार, यहाँ उत्तर प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और यही प्रश्न अभी यूपी SSSC का जो एग्जाम हुआ है पेट 24 अगस्त को, उसकी जो प्रथम पाली में परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, और ऑप्शन दिए हुए थे बाकायदा। और ये नहीं था 1 2 3 4 देश राज्यों के नाम थे। एक ये देते कि कितने राज्य हैं तो बहुत से लोग संख्या लगाएंगे कि 5 राज्य हैं, लेकिन जब ये प्रश्न पूछ ले कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो हम कई बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्य। इसके बाद यहां पर है भूटान। भूटान के साथ हमारी सीमा है 699 किलोमीटर। और राज्य हमारे, सॉरी यहां पर एक गलती हुई, नेपाल के साथ हमारा म्यांमार आएगा। नेपाल के साथ जो हमारा देश है वो यहां पर है एक म्यांमार। देखिए म्यांमार के साथ हमारी सीमा है 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। म्यांमार के साथ 1640 किलोमीटर। राज्य हमारे यहाँ 4, पहला अरुणाचल प्रदेश, जो नेक्स्ट है वो ये है नागालैंड, अगला है मणिपुर और इसके बाद है मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं।
इसके बाद हमारा जो आता है, अभी मैंने बताया था भूटान, वो इसके बाद है हमारा अगला देश भूटान। तो भूटान के साथ हमारी सीमा है 699 किलोमीटर, ये हमारी भूटान के साथ सीमा है। यहाँ पर और भूटान के साथ हमारे जो राज्यों की संख्या है वो है 4। तो वो है पहला सिक्किम, अगला पश्चिम बंगाल, अगला है असम और अगला है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सिक्किम, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ असम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य इसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत जो है 106 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान देखिए यहाँ पर है और बहुत छोटी सी सीमा है अफगानिस्तान के साथ हमारी। क्यों कि अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो वाला हिस्सा हमारा पीओके में पड़ता है और पीओके में पाकिस्तान का भी कब्जा है, इसलिए हम वहां जा नहीं सकते। तो 106 किलोमीटर और इसकी सीमा मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो उसका नाम है लद्दाख। उसका नाम है लद्दाख। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मैं एक बार आपका रिवाइज करा दूं। अगर आपसे पूछता है अंतरराष्ट्रीय सीमा 22,716 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, कितने भागों में विभाजित? 2 भागों में। स्थलीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपीय सीमा 1416.6 किलोमीटर। इसके बाद स्थलीय सीमा कितने राज्यों के, कितने देशों के साथ लगती है? तो वो 7 देश हैं। पहला बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, कितने राज्य? 5। चीन 3488 किलोमीटर, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान 3323, 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा नेपाल 1751 किलोमीटर, 5 राज्य। इसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर, 4 राज्य। इसके साथ भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्य। इसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है। आज का वीडियो यहीं तक। हम आपको कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, जिससे आपका टारगेट 2022 पूरी तरह क्लियर हो और साथ ही साथ जो है आपका कोई भी जो एग्जाम हो वो पूरी तरह क्लियर हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट हर हाल में करें। अगर आपको वीडियो अच्छा आया है तो कमेंट करें, और नहीं भी आया है तो आप हमारी गलती बताएं कि गलती कहाँ पर है, उसको हम और ज़्यादा सुधारेंगे और आपके लिए और अच्छी प्रस्तुति देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद।